62 क्वार्टर है, यहाँ आया हूँ। यहाँ पंच कमेटी के द्वारा वाल्मीकि समाज की बस्ती के सरपंच को लेकर चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर मनोज जी आए हुए हैं। मनोज जी, कैसा क्या चल रहा है यहाँ पर? सर जी, यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से जो भी प्रचार प्रसार चल रहा है जयपुर शहर के अंदर, चुनाव कमेटी के अंदर, आपकी सहयोग के उस शहर के अंदर बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और जो आपका कार्यकाल है, जो आप कार्य कर रहे हो इस टाइम मीडिया द्वारा लोगों को जागृत कर रहे हो, समझा रहे हो, और अच्छी अच्छी जगह जाके आपने समाज को एक अच्छा संदेश दिया है, आपने अच्छा रिकॉर्डेबल किया है। मैं आपके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ और समाज के लोग भी आपकी बहुत सराहनीय कर रहे हैं कि एक साहब ब्रजेश जी नारवे साहब हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक चुनाव का माहौल है बना हुआ कि हर जगह शांति का माहौल बना हुआ है। प्रत्याशी अभी जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है, अपन इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर 62 क्वार्टर के अंदर कैसा माहौल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शांतिपूर्ण माहौल है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हाँ, कोई टेंशन नहीं, अच्छा माहौल चल रहा है। पुलिस प्रशासन अच्छी मदद कर रहा है और कमेटी के मेंबर भी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। ठीक, वाल्मीकि समाज की यहाँ पर पंच कमेटी के द्वारा मतदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए पुलिस यहाँ पर तैनात है। बाहर पीसीआर भी खड़ी हुई है मतदान केंद्र के बाहर में। जी हाँ, मतदान को लेकर कैसा कार्यक्रम चल रहा है? शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था या किसी प्रकार की कोई समस्या थोड़ी है यहाँ? नहीं, कोई समस्या नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रहा है, आराम से। तो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। शाम को रिजल्ट आ जाएगा। कौन सरपंच बनता है ये तो यहाँ की जो बस्ती के लोग हैं वो तय करेंगे, लेकिन जो भी सरपंच बनेगा इस बस्ती का विकास जरूर होगा और हर प्रकार का विकास इस बस्ती का भी होगा और जयपुर शहर के अंदर जितनी भी वाल्मीकि समाज की बस्तियां हैं उन सब का विकास होगा। कैमरामैन मोहित सारवान के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से। नमस्कार, मैं अभी शास्त्री नगर में जो 62 क्वार्टर है वहाँ पर आया हुआ हूँ। पंच कमेटी के द्वारा वाल्मीकि समाज की जो बस्तियाँ है, सरपंच पद को लेकर यहाँ चुनाव हो रहे हैं। ये जो तीनों प्रत्याशी है ये उम्मीदवार है। आइए इनसे बात करते हैं। 2 उम्मीदवार और है जो अभी कहीं गए हुए हैं, थोड़ी देर बाद में उनका भी हम इंटरव्यू लेंगे। जी, आपका नाम? महादेव गोयर। महादेव जी, आप सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। मान लीजिए आप सरपंच बन जाते हैं, हाँ। तो आप अपने समाज का विकास कैसे करेंगे, इसके बारे में बताएं। अच्छा समाज, अच्छा सुधार करेंगे, अच्छा शिक्षा देंगे, स्कूल खुलाएंगे यहाँ पे और अच्छी तालीम देंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आज आप सरपंच पद के उम्मीदवार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज से पहले आपने अपने समाज के लिए क्या योगदान किया, उसके बारे में बताएं। साथ रहते थे सरपंच की, जो भी काम करते थे साथ ही करते थे। अच्छा, जो पहले के जो सरपंच थे आप उनके साथ रहकर कार्य करते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम श्यामलाल टाँक है और सबसे पहले तो मैं दिल्ली क्राइम रिपोर्टर आपका ब्रजेश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को ऊपर पहुंचाने की जो कोशिश की है बड़ी सराहनीय है और इसलिए मैं आपका दोबारा से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं सरपंच अगर चुना जाता हूं तो समाज के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करता हूं जो गवर्नमेंट ने हमें दे रखी है सुविधा के तौर पर। जैसे आप बताएंगे क्या है? जैसे कि पढ़ाई के लिए स्कूल की सुविधाएँ हैं और जैसे बेरोजगारी भत्ता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं अच्छा, जो भी सरकारी योजना है आप अगर सरपंच बन जाते हैं तो उनका लाभ दिलवाएंगे? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपने लोगों को साथ लेके जाऊंगा और उस चीज़ की जानकारी उनको दूंगा कि आपको ये चीज़ किस तहत मिल रही है। आप हमारे समाज में कुछ लोगों को पता नहीं है कि हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकी। जैसे विधवा जो है पेंशन योजना है, बहुत से घरों में नहीं पहुँच रही है और उनको जानकारी नहीं है। जानकारी है भी तो हम मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज में, वो उनको साथ लेके नहीं जाते हैं और जाते भी हैं तो वो अपना कुछ गलत वो उसमें रखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। तो मैं उन चीज़ों को मिटाने की कोशिश करूंगा, उनके साथ लग के उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जब अगर मैंने 10 लोगों को भी ये योजना दिलवाई तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। अच्छा, वाल्मीकि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, इसके लिए आपने कोई योजना बना रखी है? जी हाँ, मेरे जहन में एक चीज़ है कि समाज कल्याण विभाग से हमको कहाँ 5वीं तक की जो है क्लास है वो हमारी बस्तियों में दी जा रही है, लेकिन सालों से दी जा रही है, आज से नहीं दी जा रही है, 10-20 सालों से दी जा रही है, लेकिन उनका पता नहीं है। लेकिन हमारे लोगों को, जो हमारे जागरूक लोग हैं, हमारे गणमान्य लोग हैं जो ऊपर हमसे बैठे हैं, उनको शायद पता है, लेकिन शायद वो कोशिश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बस्ती के लोग खुद उनके साथ नहीं लगते हैं, वो मजबूर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने नौजवानों को साथ लेके उस चीज़ को लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम कन्हैया लाल सियोत्रा है।
कन्हैया जी, आज से पहले आपने समाज के लिए क्या योगदान किया, इसके बारे में बताएं सबसे पहले। जी, इससे पहले मैं 62 क्वार्टर नाविक मंडल अध्यक्ष रह चुका हूं और मैं समाज के लिए कई कार्य कर चुका हूं। जैसे अभी कोरोना काल में खूब खाना वितरण किया है, लोगों की सेवा की है। जो भी समस्या आती है 62 क्वार्टर पब्लिक की, उसकी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं और मैं उनकी समस्या को दूर करता हूं। मान लीजिए आप सरपंच बन जाते हैं आज, तो आपकी क्या योजना है? सरपंच बनने के बाद क्या क्या करेंगे बस्ती के विकास के लिए? बस्ती के विकास के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझसे रखी गई है। चीज़ें कि आप जीतते हो सरपंच पद पे, तो 1 महीने के पश्चात ही मैं सिविल लाइन की, हमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ी व्यवस्था है सिविल लाइन की, तो सिविल लाइन की व्यवस्था करी जाएगी। रिपेयरिंग होगा, रोड का होगा, पानी का होगा, और अभी एक संस्था खुली है हमारी सिलाई मशीन की, उसकी भी कोशिश चल रही है कि हमारे फ्री सेवा सिलाई मशीन की जाएगी बच्चियों के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 62 क्वार्टर में कोई भी सरपंच पद के लिए चुनाया जाए, ये तो भविष्य तय करेगा शाम को कि कौन सरपंच बनता है, लेकिन जो भी सरपंच बनेगा इस बस्ती का विकास जरूर करेगा। और वाल्मीकि समाज की जो भी बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, इन सब का विकास होना चाहिए। इनकी तरफ से मैं इनके विकास के लिए शुभकामना करता हूं। जी, आपका नाम? किशन लाल जजूटर। किशन लाल जी, आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए आप शाम को सरपंच बन जाते हैं इस बस्ती के, तो बस्ती के विकास के लिए आप क्या क्या कार्य करने वाले हैं? बस्ती के लिए मैं सबसे पहले तो बस्ती का एक जो माहौल ख़राब है उसको एकता बरकरार करने के लिए। अच्छा, इस बस्ती के अंदर जो एकता नहीं है तो आप एकता करेंगे? एकता भी करेंगे। ये बता रहे हैं कि बस्ती के अंदर एकता नहीं है, तो सबसे पहले ये बस्ती के अंदर एकता स्थापित करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे? जो भी कोई विकास कार्य होगा उसमें भी मैं कार्य करवाऊंगा। विकास कार्य में कौन कौन से विकास कार्य करवाएंगे? हमारे यहाँ नालियाँ बंद है, शिविरों की मरम्मत होना बाकी है, और जो हमारे बाबा रामदेव जी मंदिर है उसका कुछ काम है वो भी हम करवाएंगे, और जो भी समस्या है बस्ती की उस पर पूरे पे हम ध्यान देंगे। सारी जो भी समस्या होगी उसका आप ध्यान देंगे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज शिक्षा में अभी इतना आगे नहीं है जितना होना चाहिए, तो शिक्षा के लिए भी आपने कुछ सोच रखा है बच्चों के लिए? शिक्षा के लिए भी हम प्रयास करेंगे। कोई वाल्मीकि समाज के हमारे यहाँ कोई संस्था के तौर पे कोई स्कूल हो जाए, हम प्रयास करेंगे, और हमारा प्रयास जारी रहेगा जब तक कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं होगी। तो ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षा के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे, इसके अलावा बस्ती की जो भी समस्या होगी उन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। शाम तक इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक आपने बस्ती के लिए, जो ये बस्ती है जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बस्ती के लिए आपने क्या क्या कार्य किए विकास के, वो बताएं। कार्य हम सेवा में हैं, अभी तो इनकी सेवा में लगे, और समाज सेवा करता हूँ मैं। समाज सेवा में क्या क्या कार्य कर चुके अब तक आप? शादियाँ करवाता हूँ अभी तो फिलहाल लोगों की, और शादियाँ करवाता हूँ, और अब विकास भी करेंगे सरपंच के पद पे आते ही, या आप विजेता बनाएंगे तो हम आगे कुछ करेंगे, सोचेंगे। मान लीजिए आप आज शाम को सरपंच बन जाते हैं, तो आपकी क्या क्या योजनाएं हैं इस बस्ती को लेकर, वो बताएं भाई। आप बस्ती के अंदर क्या क्या काम करवाएंगे? योजना तो सही है हमारी, पार्षद से भी साहब से बात हो गई हमारी। जो भी फंड है, जो भी काम होगा विकास कार्य में, वो फंड खर्च भी करेंगे हम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपकी पार्षद से बात हो चुकी है और आप ये बस्ती का विकास करेंगे। जो भी फंड होता है नगर निगम का भी, ठीक है ना, वो सब लेकर आप यहाँ बस्ती का विकास करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बच्चों के पढ़ने के लिए आपने कुछ योजना बना रखी है? बच्चों के लिए आंगनबाड़ी खुल रही है वैसे तो, और बच्चे को भेजेंगे पढ़ाई की, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है उनको भेजेंगे। ये बहुत अच्छी बात बताई नवीन जी कि जो बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं जाता, आप प्रयास करके उनको भेजेंगे, लड़के। और कुल मिलाकर आप पूरी तरीके से
इनकी जीत के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनको बधाई और मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं। जी आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद साहब आपको भी। किशन लाल जी, आप सरपंच बन चुके हैं। अब सरपंच बनने के बाद इस बस्ती के लिए आप सबसे पहले क्या कार्य करने वाले हैं? सबसे पहले तो जो हमारे बस्ती में जो भी कुछ चुटकुट पुटकुट जो भी है, ये समाज में कूटनीतियाँ हैं, एकता, संगठन का करना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले आप जो समाज जो बिखरा हुआ है उसको एकता के सूत्र में बांधेंगे, सबसे पहला कार्य ये करेंगे। यह है सबसे इसके अलावा बस्ती के अंदर ऐसी कौन सी समस्या है जिसको आप सबसे पहले लेंगे इस बस्ती के अंदर? सबसे पहले तो ये संगठन की है। तो अच्छा, संगठन इस बस्ती के अंदर अगर जो सबसे बड़ी जो समस्या है, एकता का अभाव है इस बस्ती के अंदर, जो आप एक सबको एक साथ एकजुट करेंगे हम और पूरा प्रयास रखेंगे हमारा और करके दिखाएंगे। और विकास कार्य के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे, करवाएंगे। जैसे हमारे शिविरों की मरम्मत है, हमारे रोड है और हमारी जो नालियाँ बंद पड़ी है उनका भी हम खुलवाएंगे वापस से। और जो भी हमारी कोई समस्या है छोटी मोटी, जैसे नल की है और बिजली की है, पूरी समस्याओं पे हम गौर फरमाएंगे, उस पर देखेंगे। सामाजिक कुरीतियाँ जो भी है उनको सबको ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम? महेंद्र कुमार गारू। महेंद्र जी, जो जीते हैं किशन लाल जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है इनका आज रुझान देखने को मिला, बहुत अच्छी बात है कि 5-5 कैंडिडेट्स में इन लोग जीत के आए। पहली बात तो इनको धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक इन हमारे समाज के अंदर एकता का परिचय 62 क्वार्टर में अभी तक तो देखने को नहीं मिला। उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे इनके साथ देके कि इसका एकता का परिचय दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम? राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, ये जो किशन लाल जी जीते हैं इनको क्या कहना चाहते हैं अब आप? देखो, मेरी तरफ से तो बहुत सरपंच जीते हैं तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं पहले भी आ चुके हैं, आज के 2-4-5 साल पहले, तो ये इन्होंने अच्छा काम किया, मंदिर का परिवर्तन अच्छा किया, बाबा रामदेव जी का गार्डन का अच्छा किया पार्क में, और सारी बातों की इनका जो उसी हिसाब से पब्लिक इनको चाह रही है उस हिसाब से इनको वोट मिला है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि आगे पहले भी किशन लाल जी ने यहाँ बस्ती के लिए बहुत सा कार्य किया है विकास का। इसी को देखते हुए इतने भारी मतों से ये जीते हैं। यहाँ 5 उम्मीदवार थे लेकिन जीत इनको हासिल हुई, इनके कार्यों की वजह से हासिल हुई। वाल्मीकि समाज की जो ये बस्ती है 62 क्वार्टर, इसमें कई कार्य होने अभी बाकी है। मुख्य समस्या जो अगर यहाँ की है विकास कार्यों में, तो सिविल लाइन की एक समस्या है। यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्होंने भी यही बताया था। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए भी इनसे बात करते हैं कि शिक्षा के लिए ये क्या करने वाले हैं। जी, शिक्षा को बढ़ाने के लिए वाल्मीकि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार, और इसके लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए हम प्रयास करेंगे, कोई अलग से हमारा कोई स्कूल और खुलवाएंगे 62 क्वार्टर में, जैसे हम कोशिश पूरी रखेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन क्या होता है कि जो बस्ती के सरपंच होते हैं वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आप जो सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए क्या करेंगे? भाई, इस पूरी सरकारी जो भी योजना होती है ना, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती के लोगों को मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे? जो सरकारी योजनाएं आती है उनके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरी समाज को पूरा हित और पूरा वो मिले। ठीक है किशन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से वाल्मीकि समाज का विकास होता रहेगा अगर हर आदमी जागरूक होगा। जिम्मेदारी सरपंच की नहीं है, जिम्मेदारी बस्ती के रहने वाले लोगों की भी है। हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को किसी भी तरीके से आगे बढ़े, वाल्मीकि समाज आगे बढ़े, वाल्मीकि समाज उन्नति के पथ पे जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया